हमारी जो मीटिंग्स का आगाज़ हुआ था, मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हमारे इस तहरीक में शामिल हुए और उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट उठाया सैलाब फाटक के हवाले से और तकरीबन 2 हफ्ते से हम लगातार इस पर मीटिंग्स कर रहे थे। और मीटिंग्स के बाद आज हमने एक फ़ाइनल प्लान बनाया है कि हमने सैलाब पर एक कंपेन का आगाज़ करना है। इसके लिए हमने अपने जो हमारे मीडिया के हज़रात इनसे मदद किया है, इनको मदद किया ताकि हमारी बात को आगे फैलाएँ, क्योंकि मीडिया जो है वो ज़ुबान, कान और हर किस्म का रोल एक सोसाइटी में अदा करती है। और मैं तो कहता हूँ कि दिमाग का रोल भी अदा करते हैं, क्योंकि जो मीडिया सोचती है, जो मीडिया करती है, वो लोग उसको अप्लाई करते हैं और बगैर मीडिया के कोई भी कैंपेन का आगाज़ नहीं किया जा सकता, ना वो कामयाब हो सकती है। तो इसी हवाले से आज सबको यहाँ पे बुलाया गया और मैं बताता चलूँ कि हमने जो ये कैंपेन का आगाज़ किया, ये 3 तरीक़ेकार से स्टार्ट किया है। 3 तरीके हमारे इसमें। सबसे पहला जो तरीका है हमारा कैंपेन का, वो है प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल जो है उसमें एक कंप्लेन हम करेंगे नेशनल हाईवेज़ को सिटीज़न पोर्टल में। और सेकंड जो हमारी सिटीज़न पोर्टल में कंप्लेन होगी वो होगी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। और तीसरी कंप्लेन जो हमारी होगी वो हमारी होगी रिटर्न। जैसे कि ये हमारे पास एक फॉर्म है, ये रिटर्न, ये हमारे पास रिटर्न एप्लीकेशन है। इसके साथ ये हमारा साथ ये सिग्नेचर, नाम, सीरियल नंबर, ID कार्ड और ये सारा हम साथ लिखेंगे, जो हम इसको फॉलो करेंगे बाई हैंड। ये हम डोर टू डोर भी जाएंगे और जो मुख्तलिफ इससे हम मुख्तलिफ जो हमारी जो एक अवेयरनेस जो होती है वो फैलाने की हम कोशिश करेंगे। और ये हम खुद अपने हाथ से लेके जाएंगे और वज़ीर मौसलात को हमने लिखी है, मुराद सैयद साहब को लिखी है हमने, और इसके अलावा भी जो तरीक़ेकार होगा वो अप्लाई करेंगे। और जो हमारी नेशनल हाईवे है और पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस को हम करेंगे कंप्लेन, उसका ये है कि नेशनल हाईवे में हमने ये लिखना है उन्हें कि हमें यहाँ पे स्याला फ्लाईओवर चाहिए। उसके अलावा ये जो हमारी रोड है ये बहुत ही तंग रोड है, इसको एक्सप्रेस वे जो है उसमें बनाया जाए। और ट्रैफिक पुलिस के वाले से ये है कि जब तक ये चीज़ें नहीं बनती तब तक वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब होता ये है कि ट्रैफिक जब भी वहाँ पे बंद होती है, सैलाब फाटक जब भी बंद होती है, तो 2 मिनट 3 मिनट की जब बंद होती है, 2-2 3-3 घंटे तक वहाँ पे लोगों को रहना पड़ता है, रुकना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं वहाँ पे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 2-3 लाइनें वहाँ पे लग जाती हैं एक सिंगल रोड पे। अब वहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला मौजूद नहीं होता, ना कुछ होता है, वो आराम से वहाँ पे खड़े होते हैं, 3-3 4 घंटे का मसला वहाँ पे बन जाता है। अब यही जब देखा जाए, जब केरल वालों को छुट्टी होती है, वहाँ पे आर्मी भी मौजूद होती है, ट्रैफिक वाले भी मौजूद होते हैं, सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और कोई लाइन डबल नहीं लगती। उसके बाद फिर से वही हाल होता है। बाकी लोग क्या इंसान नहीं है? हमारी यही ट्रैफिक पुलिस वालों से जब ये सिटीजन पोर्टल में हम कंप्लेन करेंगे, उन्हें ये बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो है ट्रैफिक वार्डन होने चाहिए, डबल लाइन लगाने वाले को जुर्माने होने चाहिए सख्त से सख्त, ताकि डबल लाइन ना लगे। ये भी मसले का काफ़ी हल है। अब देखा यह जाए कि वैसे तो बहुत सारी तकरीरें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं स्याले फ्लाईओवर के वाले से, जब भी कोई इलेक्शन आता है या कोई भी सियासी प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें स्याला के बारे में तकरीर ज़रूर की जाती है, लेकिन काम बहुत कम होता है। तकरीर तक साफ होता है, क्योंकि जब इशूज़ हैं वो उन पर सिर्फ बात की जाती है, हल के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया जाता। ये तब तक नहीं बनेगी जब तक हम सब मिल के कोशिश नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे यार ये सिटीजन पोर्टल जो है बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, रोकेंगे, कहेंगे यार नहीं ये कुछ नहीं होने वाला। आप जो बंदा आपको रोकेगा, आप उससे पूछें क्या आपने ये ट्राई किया है पहले? अगर हम सब मिल के एक अच्छी कैंपेन का आगाज करके मैक्सिमम 5 से 10 हज़ार कंप्लेंट्स यहाँ से हम रजिस्टर करा देते हैं, तो क्या इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? हमारा काम है यहाँ पे आज एक कोशिश स्टार्ट करनी है, हमने कैंपेन इसकी आगाज करनी है, कोशिश हमने करनी है। कामयाबी जो है ये बात की बात है। सबसे पहले नाउमीदी जो है और नाकामी के डर से हमने पीछे नहीं बैठना। आज तक होता ही यही रहा है कि जब भी होती है बात हम लोग रुक जाते हैं, हम कहते हैं यार छोड़ो यार, ये हम क्या करेंगे यार। जब तक हम लोग जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला। जिम्मेदारी उठाना जरूरी है, जिम्मेदारी के बगैर कुछ नहीं होता। हम लोगों ने एक अलमिया बना लिया है कि हमारे घर के बाहर अगर एक पत्थर पड़ा होगा तो वो उसी तरह पड़ा रहेगा, हम साथ गुजरेंगे, गुजर के बात करेंगे यार ये पत्थर पड़ा हुआ है, कोई गिरेगा इसे, लेकिन हम खुद उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। बात यह है कि हमें खुद ये चीज़ें उठानी है, हम लोगों को काम करना है। इस पे कैंपेन का आगाज हमने आज से स्टार्ट करना है। इसके बाद हमने ये जो जितनी भी इसके हमने पॉम्फलेट वगैरह आप सबको तकसीम करेंगे, वो आपने लाइव दिखाने हैं सारों को। सारा तरीक़ेकार होगा एप्लीकेशन का, किस तरह एप्लीकेशन करनी है आपने, किस तरीक़ेकार से इसको करना है। उसके बाद ये हम डोर टू डोर लेके जाएंगे, साथ आप लोग सब हमारे साथ मौजूद होंगे और वहाँ पे हम इसके अलावा एक बड़ी मीटिंग करेंगे। अगर सब कुछ भी ना हुआ फिर हम एक एहतजाज की कॉल भी करेंगे।
लेकिन ये कोई सियासी नहीं है। हमारी जो ये तरीके ताद है इसमें कोई सियासत का नहीं है, ये इलाके की चीज़ है, इलाके की भी हमने बनाई है। मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, पार्टी जो मर्जी हो, जिस मर्जी शोबे से ताल्लुक़ हो, जो भी हो, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए एक साथ मिलजुल कर काम करना, बस हमारा ये तरीक़ेदार का एक छोटा सा मकसद है। और शऊर लोगों में पैदा करना कि यार जब तक हम लोग खुद अपने तौर पे काम नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होने वाले। आज तक मैं जब छोटा से लेकर अभी तक यही सुनता आ रहा हूँ कि स्याला फाटक हमारा एक मसला है, वही सुनता आ रहा हूँ कि हमारे हॉस्पिटल का एक मसला है। बहुत सारी चीज़ें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे ये मसले हैं, अभी तक हल ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग खुद ये नहीं चाहते कि हमारे ये मसले हल हों। ये मसले तब हल होंगे जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे की आवाज़ बनकर, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब हम बात करेंगे इस मसले के हल के लिए, हम डिमांड करेंगे और आगे बाहर निकलेंगे। सिर्फ घरों में बैठ के या फिर होटल या इन जगहों पे बैठ, चाय की प्याली पे बैठ के बात करने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। हम बड़ी आसानी से दूसरों पे ये फेंक देते हैं कि फलां बंदा काम नहीं कर रहा, फलां बंदा ये नहीं कर रहा, फलां बंदा वो नहीं कर रहा। हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या किया है अभी तक, अपने इलाके के लिए क्या किया है। जब भी कोई काम होता है, जब भी कोई चीज़ होती है, कोई इशू को उठा के बाहर आता है, तो मैक्सिमम ये होता है कि वो अकेला बाहर रह जाता है, कोई लोग साथ ही नहीं देता उसके। जब तक लोग साथ नहीं देंगे, हमें ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, मेरा मसला नहीं है, या यहाँ पे बैठे किसी एक बंदे का मसला नहीं है, सब इलाके का मसला है। कश्मीर का हम गेट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यहाँ से पूरा कश्मीर हमारे साथ कनेक्ट है। अब कोई सीरियस मरीज जब कोई आता है, यहाँ से चलें कोटा से जो सीरियस पेशेंट होगा वो यहाँ से जा रहा है, आधा घंटा लेट हो गया, घंटा लेट हो गया, मसले की बात नहीं होगी, शायद मसले की बात ना हो उसके लिए। लेकिन जो पेशेंट सीरियस होता है, कश्मीर से आता है, 3 से 4 घंटे लगा के वो यहाँ पे पहुंचता के आता है जब, तो 2 घंटे के लिए स्याला फाटक बंद हुई होती है आगे से। और आज तक कितनी ज्यादा यहाँ पे मौत वाक़या हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि यार कौन रिपोर्ट किस पे करेगी। बात यह है कि ये जो कैंपेन है ये सिर्फ मेरी तरीक़ेताद की है, यहाँ किसी एक फर्द की तरीक नहीं है, ये कैंपेन नहीं है, ये सब हम सब की कैंपेन है। हम सब लोगों ने मिलकर मैक्सिमम कंप्लेंट्स करनी है इस पे, और एक आवाज़ बनकर हम लोगों ने इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम शेयर करेंगे, उस पर हमारे पास तहरीरें लिखी पड़ी हुई हैं। जो हमें दोस्त मैसेज करेगा, जो करेगा, हम उससे तरीक़ेकार, उससे अपनी तहरीर और सारा कुछ हम मैसेज करेंगे। वो तहरीर वो उस कंप्लेन सिटीजन पोर्टल में और इन चीज़ों में मेंशन करें और कंप्लेन अपनी जनरेट कर दें। और इसके अलावा हम इंशाल्लाह जो मैक्सिमम हमारे जो इसके अलावा ज़राए होंगे जिससे हम इस कैंपेन को बढ़ा सकते हैं वो भी करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ आप लोग भी मौजूद हैं, आप लोग हमें मशवरे देंगे क्योंकि आप हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, हम नए लोग हैं, हमें इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं होगा, शायद हम कुछ गलतियाँ कर रहे होंगे, आप लोग हमें गाइड करेंगे, आपकी गाइडेंस के साथ हम आगे और चलेंगे। नासिर साहब जी, छोटा सा सवाल है, आपने कहा जी जब तक आवाम ऐसे नहीं करेंगे काम नहीं होगा, मिलके ठीक है जदोजहद करनी पड़ती है, लेकिन आवाम तो बेचारी मासूम होती है, जहाँ कहीं भी सबज बाग कोई दिखाता है, वादे करता है इलेक्शन से कबल। अब देखें एक वज़ीर आज़म को हरा के आप नौजवानों को PTI को कामयाब करने में बड़ा अहम किरदार है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने उनको रिजेक्ट करके तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आवाम का जितना काम था उन्होंने किया है, नुमाइंदे मुंतखब किए। अब नुमाइंदों का काम बनता है कि कम अज़ कम जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, आप देखें ये शहर की सड़क देख लें, शर्म आती है यहाँ से गुजरते हुए, खंडरात का मंजर पेश कर रही है। तो क्या आपने जो नौजवान उस वक़्त हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे थे, आपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ कोई मीटिंग की है या उनको बावर कराया कि ये लोगों से आपने वादे किए थे, कभी इस किस्म के आपके मुज़ाकरात? पहले तो आपका काम है नुमाइंदों को सामने लाना और उनको मजबूर करना कि वो ये काम करें, तो इस हवाले से आपने क्या किया? मैं क्या नहीं साहब की बात को यहीं से आगे बढ़ाता हूँ, फिर आप एक दफ़े जवाब दे दें। 14-15 महीने हो गए इस हुकूमत को और हमारे मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार संभाले हुए। आपने कभी उनसे पूछा कि काओटा की हदूद के अंदर इन 15 महीनों में कौन सा तरक्याती प्रोजेक्ट हुआ? स्याला ओवर ब्रिज तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा माली प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को छोड़ें। कम से कम जैसे कैनी साहब ने कहा कि इस शहर जो खंडर बना हुआ है, इस शहर के हॉस्पिटल की हालत देख लें, या ताकि शहरियों को पीने का पानी तक, साफ़ पानी तक मुहैया नहीं। क्या कभी आपने अपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ, नौजवान जिन्होंने आपने वोटें देकर उन्हें इक़्तिदार में लाया, पार्लियामेंट में भेजा, का कभी आपने उनसे पूछा? 14 महीने का हिसाब लिया आपने कभी? जी बिल्कुल।
आपने जो सवाल पूछा, मैं तो समझता हूँ कि आप भी वाकिफ़ हैं इस चीज़ से, और तकरीबन यहाँ पे मौजूद जो भी लोग हैं सबको पता है इस चीज़ का कि हमने बहुत बड़ा नाराज़ भी हुए हैं, हमने बात भी की सबसे, और जहाँ तक हो सकता है हमारी बात को हम आगे लेके जाते भी हैं, आगे बात भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, जो भी करते हैं हम करते हैं, लेकिन हमने अपनी जो आवाज़ है, जो बात है, वो हम कभी भी रोकी नहीं है। इलाके के लिए जो भी बात करनी होती है, हम यहाँ से लेकर ऊपर तक जहाँ भी बात करनी, हम बात अपनी ज़रूर करते हैं, किसी भी जगह नहीं रुके। आपने देखा होगा, आपको पता है, बेहतर पता है आप लोगों को, कि इससे पहले हमारी नाराज़गी भी हुई कुछ चीज़ों पे, वही सारा कुछ, वो इश्यूज यही है। हमारे पर्सनल कोई भी इशू किसी के साथ नहीं है, ना इसके बाद होंगे। जो इलाके की बात है उनके साथ करना, हमारे साथ करना, वो हम करेंगे। हम हुकूमती पार्टी के साथ हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने इलाके की आवाज़ ना उठाएं। हम यहाँ पे भी उठाएंगे, हर प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। हमने पहले ये बात की कि कोई भी जरिया हो, कोई भी तरीका हो, कोई भी जगह हो, हमने अपने इलाके के मसाइल और उनकी जो बात है वो लाजमी करनी है। ये नहीं देखना कि यार हमारी हुकूमत है या कुछ भी। आप जो दोस्त यहाँ हमारे पास बैठे हुए तशरीफ़ लाएं, ये इसका एक वाज़ेह सबूत है। कोटा के अवाम जानते हैं कि हमने कैसे कैंपेन की हर चीज़ के बारे में। तो अरबाब इख्तियार को हम बहुत दफ़ा ये बात बता चुके हैं, और अगर आज हम कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको बेहतर पता होगा कि जो पहला वाला प्लेटफॉर्म है शायद वो इतना मौसर ना रहा हो, लिहाजा हम इधर आ रहे हैं। तो कियानी साहब के पहले सवाल की तरफ अगर मैं जाऊँ, तो कियानी साहब, जब तक हम कोटा के अवाम अपने आप को इज्जत नहीं देंगे, तब तक अरबाब इख्तियार हमें इज्जत नहीं देंगे। हमने जो तहरीक-ए-इत्तेहाद कोटा बेसिकली स्टार्ट की, उसके अंदर जो पहला हमारा एक गेट टुगेदर हुई, माशाल्लाह उसके अंदर हमारे पास 143 की अटेंडेंस मौजूद थी, और वहाँ पे हमने सबसे पहली बात ये की कि हमने अपने आप को इज्जत देनी है। जब हम अपने आप को इज्जत देंगे तो ये जितने कैंडिडेट हैं ये हमें इज्जत देंगे। जब हम इज्जत अपने आप को देंगे, हम अपनी लाशें जो उठाते हैं फाटक की वजह से, मैं जॉब करता हूँ, हमारे कितने दोस्त यहाँ पे जॉब करते हैं, 1.5 2 घंटे फंसे रहते हैं फाटक के ऊपर, हम लोग रोज़ जलील हो रहे हैं, रोज़ ख्वार हो रहे हैं। तो जब तक हम इन मसाइल के ऊपर आके अपने आप को इज्जत नहीं देंगे कि यार मैं एक सिटीजन हूँ पाकिस्तान का, अगर कलर में और बाकी जगहों पे ये चीज़ें बन सकती हैं तो कौन है रोकने वाला जो यहाँ पे ना रोके। और फिर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कानूनी तरीक़ाकार हैं उनको इस्तेमाल करके अवेयरनेस क्रिएट की जाए। हमने देखा है बहुत सारे और शहरों में, बहुत सारी जगह पे, कि जो सिटीज़न पोर्टल है ये बड़ा इफ़ेक्टिव वे है अपनी बात पहुंचाने के लिए। अब हमने, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने, जो हमारे MNAs MPs हैं, उनकी तो तकरीरों में हमने ये बातें की हुई हैं, वहाँ तक बात पहुँचती है। आप हमारे मीडिया के लोग हैं, ख़ास तौर पे कियानी साहब माशाल्लाह हर जगह पे जाके कोटा की बात करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि बातें वहाँ से ऊपर नहीं जा रही। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऐसा तरीक़ाकार बनाया कि हम डायरेक्ट उनसे बात कर सकें। तो इस कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, कलेक्टिव मेयर्स की ज़रूरत है कि हम इकट्ठे होके वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। और सिर्फ वहाँ तक नहीं, जितनी भी हमारी ज़ैली तंजीमें हैं तहरीक-ए-इत्तेहाद कोटा की, हमने उनको बता दिया है कि वो अपने इलाके में भी डोर टू डोर कैंपेन करें, ताकि इतनी एप्लीकेशंस जाएं कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो कि यार ये कोई पढ़े लिखे लोग हैं, एक तो मजबूर हैं और दूसरे पढ़े लिखे लोग हैं। हम ना तो कानून हाथ में लेना चाहते हैं, बहुत से दोस्त हमें कहते हैं जी कि ट्रैफिक ब्लॉक करें, हम इस आवाम को और मुश्किलात में नहीं डालना चाहते। पहले इतने मसाइल हैं, बल्कि मैं तो जिक्र करूंगा कि हम ऑपरेशन करके एम्बुलेंस जिस रोड के ऊपर से लेके आते हैं, हमारा मरीज आधा रह जाता है। रोड की हालत देखें, कश्मीर की टोटल ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, करोड़ डैम के लिए टोटल ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। मुझे बताएं क्या कंपनसेशन प्लान है उसके लिए कि जो हमारी रोड ख़राब की गई है उसको ठीक कैसे करना, क्या कोई प्लान है कुछ? तो कोशिश हमारी है कि नाज़िर के साथ सर यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये बात की कि आप जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिस वक्त नुमाइंदे इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, आप ही सभी लोग उसमें शामिल थे। हमें याद है कि आप सब लोगों से यानी कि यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वोट जो है वो PTI को दें। ये अभी जो पोर्टल सिटीजन का इन्होंने जो एफर्ट है ये एक न्यू सामने लेकर आए, ये इसका मतलब यही है कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी आपको दे दिया जहाँ पे आप अवाम में बैठ के अवामी मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचा सकते हैं। जबकि आप खुद कह रहे हैं, बजाते खुद, जब मैं किसी आदमी के साथ 10 या 15 दिन गुजारता हूं तो मुझे उसकी कम से कम उसकी मुझे पॉलिटिकल स्टेटस और उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस, हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो जाती है। कि आपको उस वक्त याद नहीं था कि उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं किया, और आज आप ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें जो कि उन्हीं का बनाया हुआ है, और फिर आप क्या समझते हैं कि इससे आपके हमारा कल भी जो एतबार था वो कायद जनाब इमरान खान साहब के ऊपर था, हमारा आज भी एतबार उनके ऊपर है। देखें, ये वो मसला है जो पिछले 35-40 साल में कोई हल नहीं कर सका।
तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि खान साहब 15 महीने के अंदर अंदर ये काम कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ ऊपर के लेवल पे बैठ के शायद उनको कोटा की इस रोड का पता भी ना हो। देखिए पॉसिबिलिटी है, एक बड़ा मुल्क चलाना है उन्होंने, तो हम बेसिकली तो हेल्प करें। इस फोरम के थ्रू भी हम अपने MNAs और MPAs की हेल्प कर रहे हैं निशानदेही कि भाई हम भी निशानदेही निशानदेही कर रहे हैं, वो भी निशानदेही करें, ताकि उन्हें बताएं कि भाई इलाका की स्ट्रेंथ भी आप स्ट्रेंथ भी हमारी साथ होगी। तो ये बेसिकली हम अपने सियासी लोगों की मदद कर रहे हैं इसके थ्रू भी, कभी भी हम किसी के खिलाफ नहीं जा मैं रहे। समझता हूँ आज मुझे इल्म हुआ, ज़राए से मालूम हुआ है कि जो 100 बेड का अस्पताल है वो और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है ये वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी है और जून तक जो है ये बजट आ जाएगा। तो सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी रवात में इधर बनती में भी तकरीर में कहा, उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नमेंट से ये कहा कि मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये मनसूबा चाहिए, ओवरहेड बिल चाहिए। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि जब तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के जितने भी इस कोटा के शहरी हैं, हर शहरी मजबूर है, मैं समझता हूँ कि ये जो आपने तहरीक चलाई है इसके मुस्बत असरात मरतब होंगे और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे उनको एक जो है वो दबाव भी इसका मिलेगा और ऊपर तक आवाज़ जब जाएगी। तो मैं हमारी सबकी ये कोशिश है कि कम से कम जून के अगला जो बजट है इसमें कम से कम ये मनसूबा आना चाहिए। ये आगाज का ये मकसद है कि नेक्स्ट जो बजट है हमारा उसमें ये उस तक ये मनसूबा बात आना पहुंचे, चाहिए। उस तक ये बात पहुंचे कि ये बजट में आपने रखनी है इस चीज़ को। इसलिए हमने ये अभी इस टाइम पे स्टार्ट किया। अभी हमें टाइम भी चाहिए होगा, जाहिर सी बात है इस कैंपेन को 2 से 3 महीने तो हमारे लगेंगे। तो इसलिए बजट तक ताकि हमारे ये अवेयरनेस तक बात वहाँ तक पहुँच जाए कि बजट में इंशाल्लाह ये लाजमी मीडिया ने हमेशा इस मसले को उठाया और अब आपके साथ भी हम बिल्कुल आपके बगैर कोई भी इलाके में काम नहीं हो सकता। आप लोगों ने जो कोशिशें की है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं सारे, आप मीडिया वाले जो बैठे हैं, आपने कोटा के लिए वो चीज़ें की हैं जो मतलब अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आपके बगैर कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो सकती। आज हमारा जो आगाज़ था हमारी मीटिंग्स के बाद सारी आपके साथ शेयर करने का ये मकसद है कि बगैर आपके हम नहीं कर सकते कुछ। आप लोग हमारा साथ देंगे, आप इस ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस आगे लोगों तक पहुँचाएंगे तो ये काम होगा। सर आपका ये मस्बत इकदाम कोटा के शहरियों के लिए, आपकी ज़ात के लिए नहीं है। आपको हम ये पूरा मीडिया जो यहाँ पर बैठा हुआ है आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आपने अगर कोई और भी शहर के लिए आवाज़ उठाएगा तो इंशाल्लाह हम उसे प्रमोट करेंगे और उसके साथ खड़े होंगे और उसकी आवाज़ को इंशाल्लाह आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। हमारी इस कैंपेन को और आगे लेके चले, हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया।